नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी उपाध्याय। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। और देखिए, जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे उस पर पिछले कई समय से लगातार हम बात कर रहे हैं और आज सुबह सुबह जो इस पर अपडेट आई वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण थी। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि देखिए, इजराइल का जो लेबनान पर हमला है वो लगातार हम बात कर रहे थे कि कभी भी बड़ा हमला इजराइल की तरफ से हो सकता है, क्योंकि कल जिस तरीके से नेतन्याहू ने यूएन में संबोधन दिया और उसके बाद वो वहां से जल्दी निकल गए, एक इमरजेंसी मीटिंग में गए और आज सुबह सुबह ये खबर आती है कि जो आतंकी संगठन है हिजबुल्लाह उसके सेंटर को तो खत्म किया ही गया, साथ ही खबर ये भी कि नसरल्लाह जो हेड है उसे भी खत्म कर दिया गया है। हालांकि इस पे पशोपेश अभी भी बना हुआ है। देखिए, निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को मार दिया गया है। जो अटैक हुआ हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर, उस अटैक में ये इजराइल की ओर से कहा जा रहा है, जो इजराइल की मीडिया की ओर से दावा किया जा रहा है। लेकिन अभी तक हिजबुल्लाह की ओर से या ईरान की ओर से इस तरीके की कोई भी आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन हाँ, ये जानकारी जरूर आई है कि नसरल्लाह की बेटी की इस हमले में मौत हुई है और जहां पर यह हमला हुआ वहां से उसकी डेड बॉडी के कुछ पार्ट मिले हैं। ये जानकारी भी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आ रही है। अब सवाल ये है कि आखिर क्या इस हमले की पहले से प्लानिंग थी, क्योंकि ये वही हेडक्वार्टर था जहां पर जो है हिजबुल्लाह के तमाम जो आतंकी कह लीजिए या फिर आप कहिए कि जो हिजबुल्लाह के जो टॉप कमांडर थे वो वहां पर मीटिंग में जो है वो शामिल हुआ करते थे और उन्हीं में शामिल होने के लिए नसरल्लाह भी वहां पर उस वक्त पहुंचा था जिस वक्त ये अटैक हुआ। अब इस अटैक के मायने आप समझिए और ये भी समझिए कि आखिर इस अटैक के लिए किस बात का इंतजार किया जा रहा था। परमिशन का इंतजार था, नेतन्याहू की परमिशन का। मोसाद की तैयारी पूरी थी और उसी रणनीति को फॉलो किया आईडीएफ ने। यूएन में संबोधन होता है नेतन्याहू का और उस संबोधन में वो कहते हैं कि यूएनजीसी में मेरा बोलने का इस बार कोई मन नहीं था, लेकिन चूंकि जो झूठ फैलाया जा रहा है इजराइल के खिलाफ उस पर मुझे अपना पक्ष रखना जरूरी लगा, इसीलिए मैं ये भाषण दे रहा हूं। और इस भाषण में उन्होंने इराक और ईरान दोनों को ही पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बेहद खतरनाक बताया। और जैसे ही उनका ये भाषण खत्म हुआ उसके ठीक 1 घंटे बाद हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर अटैक होता है और उस अटैक में ये बताया जाता है कि नसरल्लाह का खात्मा कर दिया गया है। बिल्कुल। और देखिए, इस पूरे मामले में अगर आप ये समझिए कि लेबनान की तरफ से भी कई तरह की बातें सामने आ रही है, उनके अधिकारियों की तरफ से कई बातें सामने आ रही है और नसरल्लाह की बेटी के बारे में ये कहा जाता है कि वो अक्सर नसरल्लाह के साथ ही हुआ करती थी जब भी इस तरह के कोई डिसीजन होते थे या फिर जब भी इस तरह की कोई मीटिंग होती थी। तो ऐसे में शायद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उनकी जो नसरल्लाह की बेटी है वो भी शायद खत्म हो चुकी है। बहरहाल, अब देखिए, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो टाइम्स ऑफ इजराइल है उसकी तरफ से ये कहा गया जहां हमला किया गया वहां हिजबुल्लाह के टॉप अधिकारी मीटिंग करते थे। हमले के वक्त हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की वहां मौजूदगी की जानकारी नहीं है। तो इस पर देखिए कंफ्यूजन लगातार बना हुआ है कि क्या नसरल्लाह अभी भी है या फिर नहीं है, क्योंकि अभी कुछ जो ऑफिशियली है वो सामने नहीं आया है किसी भी तरह से। तो ऐसे में अब आने वाले समय में देखिए ये भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा देखना कि अगर नसरल्लाह को मार दिया गया है तो ये युद्ध किस तरफ आगे बढ़ता है, क्योंकि अपने आप में ये एक बहुत बड़ा डिसीजन कहा जा रहा है। आप देखिए, लगातार इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा था कि लेबनान पर वो हमला करेगा, एक स्पेस मांगा गया था, याद होगा आपको, कुछ घंटों के लिए वो तक नहीं दिया गया था। और ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि आने वाले समय में ये जो हमला किया गया है इजराइल की तरफ से उसके बाद इस पर क्या प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी, क्योंकि कई आतंकवादी हिजबुल्लाह के खत्म हुए हैं। निश्चित तौर पर देखिए, और इसमें बड़ी अपडेट ये है कि ईरान ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। खामेनेई की ओर से इस पूरे हमले के बाद इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और जाहिर है कि ईरान का कितना बड़ा हाथ, चाहे वो हमास का अटैक रहा हो इजराइल पर, चाहे वो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना रहा हो, चाहे हुती विद्रोहियों का समर्थन रहा हो, उनको इकोनॉमिकली मदद करना, चाहे डिफेंस सिस्टम देना, ये तमाम चीजें हैं जो ईरान की ओर से लगातार तमाम चाहे हिजबुल्लाह आतंकी संगठन, हमास और हुती विद्रोहियों को दी जाती रही हैं। तो खलबली ईरान में भी। अब आप समझिए कि 17 तारीख को वो पहला पेजर ब्लास्ट था जो कि हुआ लेबनान में और हिजबुल्लाह के जुड़े कई आतंकी उसमें जो है मारे गए। 18 तारीख का वो दिन था, 18 सितंबर का, जिस दिन फिर से वॉकी टॉकी ब्लास्ट होता है, पेजर ब्लास्ट होता है। और 17 से लेकर 27 अगर आप सितंबर तक देखते हैं, यानी कि इस 10 दिन के अंदर आप देखते हैं तो टॉप कमांडर की मौत हो जाना, नसरल्लाह जो कि चीफ है उसकी मौत हो जाना, उसको ढेर कर देना, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि इजराइल अपने तौर पर देखेगा अगर ये सच है तो।
ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि वो जिस वक्त वहां हेडक्वार्टर पर हमला हुआ वहां नसरल्लाह मौजूद था या नहीं, इसको लेकर अभी आधिकारिक तौर पर जानकारी कहीं से सामने नहीं आई है। लेकिन ये भी आपको समझना होगा कि इस हमले के इतने घंटे बाद भी हिजबुल्लाह की ओर से नसरल्लाह को लेकर कोई बयान अभी तक जारी नहीं किया गया। ना तो ये कहा गया कि नसरल्लाह सुरक्षित है, ना ये कहा गया कि नसरल्लाह की मौत हो गई है। तो इसलिए भी सस्पेंस है। जैसे ही आधिकारिक तौर पर सामने आएगा उसके बाद क्या अगला कदम हिजबुल्लाह का होगा ये देखना होगा। ईरान क्या अभी भी चुप बैठेगा? क्योंकि देखिए इस्माइल हानिया की मौत के बाद ये कहा जा रहा था कि ईरान कोई बड़ा कदम उठा सकता है इजराइल के खिलाफ, लेकिन इस्माइल हानिया की मौत के बाद भी ईरान का कोई भी बड़ा कदम नहीं देखने को मिला, सिर्फ बम की धमकी देखने को मिली जिनका कोई असर इजराइल पर नहीं हुआ। हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद भी क्या ईरान चुप बैठेगा या ईरान की कोई आगे की रणनीति होगी? क्योंकि ईरान का जो परसेप्शन है बाकी जो आतंकी संगठन है या जिस तरीके से कमांडर्स हैं उनके बीच क्या परसेप्शन जाएगा ये भी देखना होगा। साफ तौर पर यूएन में जब अपना संबोधन दे रहे थे नेतन्याहू तो उन्होंने इराक और ईरान दोनों को ही अभिशाप बताया है पूरे मिडिल ईस्ट के लिए। इसके मायने अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगे क्या ईरान के लिए इजराइल कोई बड़ा कदम उठाएगा इस पर भी रहेगी नजर, क्योंकि ईरान की ओर से जो मीटिंग बुलाई गई है उसमें किस तरीके की आगे तैयारी होगी, किस तरीके से प्लान करना है, कैसे क्या इजराइल पर अटैक करना है, इसको लेकर भी इस मीटिंग में तमाम चीजें जो खबरें सामने आ रही हैं सूत्रों के हवाले से वो तय हुई है। लेकिन अब अगला टारगेट इजराइल का कौन होगा इस पर सबकी निगाहें होंगी। बिल्कुल। और इस बैठक जो हुई है खamenei की, देखिए एक तरफ उनकी बैठक हुई है और दूसरी तरफ आप ये समझिए कि ईरानी राष्ट्रपति जो है मसूद पज़ेश्कियान उन्होंने भी इजरायली हमले की निंदा की है और इसे वॉर क्राइम बताया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो ईरान है वो किस तरफ आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ खamenei के जो सलाहकार हैं अली लारिजानी ने कहा है इजराइल हद पार कर रहा है, लोगों की हत्या से समाधान नहीं निकलेगा, लोग उनको दूसरी तरफ जाने के लिए भी वो कहा जा रहा है उनकी तरफ से। और साथ ही उन्होंने कहा कि इजराइल आतंक का सामना करने के लिए जो लोग हैं वो और मजबूती से खड़े होंगे। आप देखिए अगर नेतन्याहू की आप बात करें तो ऐसा नहीं कि सब लोग नेतन्याहू का समर्थन करते हैं। कई बार इजराइल से उस तरह की तस्वीरें सामने आई है जहां पर नेतन्याहू के विरोध की भी तस्वीरें सामने आई है, अलग अलग देशों से सामने आई है। और वैसे में जब उसने ये बड़ा हमला किया है तो देखना बेहद महत्वपूर्ण है कि किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आएगी। इसी के साथ आप देखिए जो इजरायली सेना का राजधानी बेरूत समेत कई इलाकों पर मिसाइल हमला अभी भी जारी है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक हमला हुआ और वो हमला खत्म हो गया, वो हमले अभी भी जारी हैं। इजराइल ने बेरूत के दहिसा शहर में रहने वाले लोगों को तुरंत इलाका खाली करने को कहा है। मतलब ये कि वहां पर कई आतंकवादी अभी भी छुपे हुए हो सकते हैं और उन्हें खत्म करने की बात जो है वो इजराइल की तरफ से सामने आ रही है। इजरायली सेना का कहना है कि इन जगहों का इस्तेमाल हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले के लिए कर रहा है। और देखिए नेतन्याहू ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि इजराइल पर जो भी हमला करेगा, चाहे वो किसी भी संगठन से जुड़े हुए आतंकवादी हो, उन्हें इजराइल खत्म करेगा। और उसी की दिशा में इजराइल के ये बढ़ते हुए कदम है अगर आप देखें तो। और इजराइल ने लेबनान सीमा पर अतिरिक्त टैंक और बख्तरबंद वाहन जो है वो भी तैनात कर दिए हैं। नेतन्याहू ने सेना को लेबनान में घुसपैठ करने के लिए तैयार रहने को कहा है। तो आप इसके मायने समझिए कि आने वाले समय में शायद ये जो तस्वीर है वो और ज्यादा भयानक हो सकती है, क्योंकि इजराइल की तरफ से एक क्लियर संदेश दे दिया गया है कि जिस तरह की हरकत हिजबुल्लाह हुती और लेबनान में जो बैठे हुए आतंकवादी उनकी तरफ से की गई है इजराइल के लिए, अब इजराइल उसे बर्दाश्त नहीं करेगा और आने वाले समय में इजराइल लेबनान पर और ज्यादा हावी तरीके से हमले कर सकता है। और अगर नसरुल्लाह की इन सब में मौत हुई है तो ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।